नमस्कार दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हैं और बिहार में नौकरी खोज रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका आ चुका है। दानापुर आर्मी कैंटीन में भर्ती आ चुकी है। 10वीं पास के लिए भी है और एमबीए पास के लिए भी है, तो दो दो क्वालिफिकेशन के लिए आ चुकी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 10वीं पास के बारे में ही जानकारी दे दूँ। देख सकते हैं, गार्ड हो गया, हेल्पर हो गया, चेकर हो गया, ये सब पोस्ट जो है आपका 10वीं पोस्ट पे है। और कौन कौन से पोस्ट 10वीं पे है वो जानेंगे, और कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है। तो फॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेगा वो सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं ये वैकेंसी आखिर है क्या। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, आर्मी कैंटीन भर्ती 2026 निकाली गई है दानापुर कैंट की ओर से। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं आकर्षक वेतन वगैरह भी मिलने जा रहा है। कौन कौन सा पोस्ट है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, मैनेजर का पोस्ट है, और सहायक प्रबंधक का पोस्ट है, स्टोर कीपर का पोस्ट है, डिमांड क्लर्क, सर्वर ऑपरेटर का पोस्ट है, और बिलिंग ऑपरेटर का पोस्ट है, चेकर का पोस्ट है, हेल्पर का पोस्ट है, और गार्ड का पोस्ट है। ठीक है, वही देखिए आपका आरा में देखिए दिखाया गया है, आरा में बिलिंग ऑपरेटर का और गार्ड का भर्ती है। वहीं मुजफ्फरपुर में देखें, क्योंकि ये जो आपका आर्मी का सेंटर होता है अलग अलग जगह पे होता है, दानापुर कैंट में भी है, आरा में भी है आपका, तो मुजफ्फरपुर में भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर में आपका मैनेजर का पोस्ट है, अकाउंटेंट है, यूआरसी क्लर्क का पोस्ट है, स्टोर कीपर का पोस्ट है, और बिलिंग ऑपरेटर का पोस्ट है। तो इतने सारे वैकेंसी जो है एक साथ आ चुके हैं। और देख सकते हैं मैट्रिक पास, मैट्रिक पास, मैट्रिक पास वगैरह मांगा गया है। और कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अगर बिल काटना है तो कंप्यूटर से ही काटता है, आपको पता ही होगा। तो कंप्यूटर पे काम करने का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम उम्र की बात करें दोस्तों, तो उम्र यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन जो है लास्ट डेट 25 मई 2026 है। आवेदन शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 25 मई 2026 है। ठीक है, 25 मई 2026 तक आपका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। कहाँ भेजना है वो सब सारी जानकारी लिखेंगे। और इसमें कोई परीक्षा नहीं है। ठीक है, परीक्षा नहीं है, सिर्फ आपका हल्का फल्का इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे देख सकते हैं, इंटरव्यू डेट भी दे दिया गया है, 2 जून 2026 को जो है इसमें इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। और इसमें आपका डॉक्यूमेंट में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु से रिलेटेड सर्टिफिकेट, जैसा 10वीं का मार्कशीट हो गया या सर्टिफिकेट हो गया, आपका अनुभव अगर कुछ है तो अनुभव का दे देंगे, जाति प्रमाण पत्र दे देंगे, पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों में से कुछ दे सकते हैं। अब अगर हम एक एक पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो एक एक पोस्ट देखिए, अगर हम मैनेजर की बात पोस्ट की बात करें तो इसमें जो है ईएसएम के लोग भर सकते हैं, यानी एक्स सर्विसमैन के लोग भर सकते हैं। एक पोस्ट इसमें है, और इसमें एमबीए मांगा गया। ठीक है, सहायक प्रबंधक में जेसीओ एनसीओ वगैरह भर सकते हैं। वहीं स्टोर कीपर में सिविल भी भर सकते हैं। सिविल मतलब पब्लिक। ठीक है, कोई भी पब्लिक इसमें आवेदन किया जा सकता है, और एक्स सर्विस मैन भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या मांगा गया है, मैट्रिक पास मांगा गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डिमांड क्लर्क है, इसमें भी आपका मैट्रिक पास मांगा गया है। इसमें भी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। बिलिंग ऑपरेटर में भी सभी कर सकते हैं। इसमें भी मैट्रिक पास है। चेकर का भी मैट्रिक पास है, हेल्पर का भी मैट्रिक पास है, और गार्ड का भी मैट्रिक पास है। सेम उसी तरह से इसमें भी वही है, मैट्रिक पास होना चाहिए, कंप्यूटर पे काम करने का ज्ञान वगैरह। बिलिंग ऑपरेटर, गार्ड, और यहाँ पे भी है मैनेजर, अकाउंट एवं क्लर्क का, स्टोर कीपर का, ये सब भी आपका मैट्रिक पास है। ठीक है, अब दोस्तों जहाँ तक रह गई फॉर्म की, तो देखिए फॉर्म यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है। यहाँ पे आपको आप सबसे पहले किस पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हो, पोस्ट का नाम लिखेंगे, फिर कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, मदर ने कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या सिविलियन है। सिविलियन मतलब पब्लिक है, तो सिविलियन यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन हो गया, रिलीजन हो जाएगा, कास्ट कैटेगरी हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, और उम्र आपका कितना हो रहा है, 10 जून 2025 तक जो है आपका उम्र यहाँ पे बताना है, डे मंथ और दिन में। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड नंबर हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, पूरा एड्रेस वगैरह भरना है। फिर परमानेंट एड्रेस है तो एड्रेस यहाँ पे भर लेंगे। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा भर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो डाल देंगे। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद ये सब फिलअप करने के बाद आपको इस फॉर्म को भेजना होगा। ठीक है, कहाँ भेजना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों फॉर्म वगैरह अगर आपको डाउनलोड करनी है तो कहाँ से होगा, पहले गूगल में आ जाएंगे, गूगल में आपको सर्च करना है रोजगार बिहार, ठीक है, रोजगार बिहार सर्च करेंगे, वेबसाइट आपको मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। वेबसाइट खुल जाने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे तो सबसे पहला पोस्ट ही आपको यही देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं दानापुर कैंट आर्मी कैंटीन भर्ती, बस इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने पूरी डिटेल भी आ जाएगी और आपका लिंक वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। और उसके बाद जो है कब से आवेदन शुरू है, कब लास्ट डेट है, कब इंटरव्यू है, सब कुछ बताया गया है। उम्र कितना होना चाहिए वो बताया गया है, और आपका कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है वो भी बताया गया है। और देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आवेदन भेजने का पता, ठीक है, देख सकते हैं हेडक्वार्टर झारखंड एंड बिहार सब एरिया दानापुर कैंट बिहार, इसी एड्रेस पे अपना फॉर्म भेजना है। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, बस इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।